झरिया चासनाला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र झरिया सरजोड़ा पोखर अस्पताल में दिन मंगलवार को एक नवजात शिशु की मौत के बाद परिजन सहित क्षेत्रीय नेताओं ने जमकर अस्पताल परिसर में हंगामा किया। बताते चले कि झरिया चौथाई कुली खास निवासी झरिया निवासी रविराज दुबे की धर्म पत्नी सुषमा कुमारी को सोमवार की देर रात प्रसव पीड़ा उठा था, जिसे तत्काल 108 एम्बुलेंस सेवा से चासनाला स्वास्थ्य केंद्र लाने के क्रम में रास्ते में ही उक्त महिला ने अस्पताल पहुंचने से पहले एक बच्ची को जन्म दे दिया था, जिसे चासनाला स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां एएनएम प्रेमा कुमारी द्वारा बच्ची की नार काटी गई। वहीं बच्ची की गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सक द्वारा धनबाद रेफर कर दिया, परंतु एम्बुलेंस नहीं मिलने के कारण ऑटो से परिजन धनबाद ले जा रहे थे, जहां रास्ते में ही नवजात शिशु ने दम तोड़ दिया। पुनः परिजन रोते बिलखते हुए चासनाला स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे और हो हंगामा शुरू कर दिया। वहीं माली राज कमेटी के सदस्य मजदूर नेता सबुर गोराई ने स्वास्थ्य केंद्र पर आरोप लगाते हुए कहा कि यहां व्यवस्था चरमरा गई है, न समय पर एम्बुलेंस न डॉक्टर उपलब्ध होती हैं। लापरवाही के कारण नवजात शिशु की जान गई है। ऐसे लापरवाही कर्मी को तत्काल सस्पेंड किया जाए। वहीं चासनाला स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर मिहिर कुमार ने मामले को देखते हुए सूझबूझ से स्वास्थ्य केंद्र के 5 कर्मी को तत्काल पदमुक्त कर दिया है। हम मतलब आ रहे थे ना, तो बच्चा हो गया गाड़ी में, मगर यहाँ पर लाए हैं, मतलब हमको साफ सफाई करने के लिए अंदर ले गया। बच्चा को कुटूर रहा, मतलब सब सही था। तो बच्चा पूरा कुटूर रहा। इनका बच्चा बाद में हुआ, इनका बच्चा मतलब मिल गया, मेरा बच्चा कुटूर रहा बर्फ में। फिर यहाँ लाए, यहाँ पर भी पूरा फूक रही थी। फिर नानी लोग ले गई, फिर उसके बाद फिर ऐसा हाल सुने। फिर क्या हुआ? यहाँ से कहाँ ले गए थे? हम ले जा रहे थे, हाँ, नानी लोग ले जा रहे थे, मतलब जब वो करने लगे ना, मतलब कि जैसा, तो ले गई नानी लोग। उसके बाद फिर हम सुन रहे ऐसा सब हादसा। पैसा किसने मांगा था? पैसा मांगा था जो बच्चा जो करती है ना साफ सफाई, वही मांगी। कितना मांगा था पैसा? 1500 मांगी थी। तो कितना दिए आप लोग? 500 दिए। तो यहाँ से बच्चा कहाँ ले गए थे आप लोग? यहाँ से बच्चा यहाँ रेफर कहाँ किए थे? रेफर की थी पीएमसी। एम्बुलेंस दिया था? नहीं, एम्बुलेंस तो कौन चीज में गए थे? टेम्पू से गई थी। कहाँ पर उतर गए आप लोग? डिगवाड़ी उतर गए क्या? हम लोग आए वहाँ, हम लोग इसको पेन होने लगा, तो फिर हम लोग एम्बुलेंस वाले सैया को फोन किए, तो सैया बोले कि एम्बुलेंस भेज दे रहे हैं। अच्छा। तो फिर एम्बुलेंस आया आधा घंटा के बाद। अच्छा। तो फिर रास्ता में डिलीवरी हो गया था। अच्छा। तो फिर हम लोग लेकर गए। ड्राइवर भी बोले कि इसे घर का ले जाइएगा, से यहाँ पर दवा सुइया सब पड़ेगा, तो यहीं ले जाइए। तो हमने ठीक है, वो बात ठीक है बोल रहे हैं। जब हम लोग आइए गए तो अब सब करवा लेते हैं। तो फिर यहाँ आए तो फिर करवाने लगे, तो फिर इसको अंदर ले गया, समझे। तो बच्चा भी अंदर ले गया वो ट्राई में। तो फिर ले गई, तो फिर बोले कि तो फिर बोले कागज बनाने लगी, तो बोले कि पैसा लगेगा। तो हम निकाल के 200 रुपये देने लगे, तो समझे। तो ये नहीं होगा, इससे क्या होगा, से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं क्या करने के लिए। 200 रुपये में नहीं होगा, कागज तुम लोग बनते रह जाएगा। इसका पास पैसा नहीं था, तो हम अपना तरफ। किसने मांगा था पैसा? ये वो जो 2 लेडीज थी। अच्छा। एगो मैडम थी, एगो पोछा ओछा मार रही थी, और वो भी अंदर ही थी, समझे। अब कौन थी नहीं थी हम नहीं जानते, बाकी आएगी तो हम चिल लेंगे। फिर क्या हुआ? तो वही कागज को तो बच्चा तो हिचकी ले रहा था, तो फिर उनको हम जाकर गए कागज जोरस करवाने के लिए। बोले कि जोरस लगेगा, तो हम लोग चल, दुकान तो बंद था सुबह में। तो हम लोग 9 बजे गए, उनका मोबाइल में था। हम लोग घर से हड़बड़ा के निकले न, तो आधार कार्ड नहीं लिए, तो मोबाइल में था, तो निकालने के लिए। तो हमको मोबाइल चलाने नहीं आता था। बोले कि चलो लेके आते। हम उसको बोले कि तुम देखते रहना। और उधर से आता तो पूरा बाबू हिचा कर रहा था, समझे। तो फिर उनको जाके बोले कि देखिए बाबू पूरा हिचा कर रहा था। तो बोले कि आप लोग दूध पिलाए, बोले दूध नहीं उतर रहा। तो फिर दूध लिख करके दी कि धूप में थोड़ा लेकर के बैठिए, दूध लिख करके देगा, दूध लेके आई। तो दूध लेकर के आए, तो थोड़ा डाले, वो हिचकते रह गया, समझे। हम बोले कि तो ये बोले कि रेफर कर दे, मैडम को आ रही है तो रेफर करवा दे रहे हैं। तो मैडम आए तो लिख करके रेफर देखी बच्चे का, तो बोले कि इसको रेफर करो, बहुत सीरियस है बच्चा। तो फिर रेफर लिख दी। तो फिर आया तो एम्बुलेंस के ठिकाने नहीं था। तो फिर 108 में बोले कि कॉल कर, अपना मोबाइल से कीजिए, आ जाएगा एम्बुलेंस। तो हमें अपना मोबाइल से किए, तो बोले कि बहुत लेट होगा। तो हमने बच्चा का हालत देखे ना, हम लोग अकबका गए, समझे। तो हम बोले कि हॉस्पिटल में एम्बुलेंस नहीं रहता है, तो बोले नहीं है।
तो फिर हम रोड पर निकले ना, तो एगो लड़का को भेजे कि जान बाबू मैंने ऐसे ही छोड़ दिया आप लोग को? हाँ ऐसे ही छोड़ दिया था। तो टेम्पो हम उधर से लेकर के आए, औरत जात होकर के टेम्पो लेकर, तब फिर बच्चा को हम लोग लेकर के रास्ता में घटना घट गई। क्या मांग कर रहे हैं पर? पैसा मांग रहा था नहीं नहीं, क्या मांग कर रहे हैं प्रशासन से ऐसे में? प्रशासन से इंसाफ मांगेंगे और क्या मांगेंगे। क्या नाम है आपका? सुनीता देवी है। यहाँ एक महिला को आज 5:45 में एक बच्चा इशू हुआ, उसको गर्म रूम में नहीं रखकर और उसको एम्बुलेंस में घर नहीं छोड़कर उसको ऐसे दे दिया। आगे बोला ये क्या नाम है, कुछ डिमांड किया तो बोला भाई हम गरीब आदमी कहाँ मिलेगा। लगभग कितना डिमांड? बच्चा को सब 1500, जिसमें 500 रुपये दीवा किया। 500 रुपया वो दिया भी, तो गरीब लोग को पूरा नहीं था उसके पास, तो उसको क्या कि बिना साफ सूफ किए ऐसे ही उसको भेज दिया। और जिसके चलते टेम्पू में गया, ठंडा मारा और बच्चा डिगवाड़ी जाते जाते डेथ कर गया। तो हम लोग को ये बात है कि लोग यहाँ बहुत उम्मीद से आता कि डॉक्टर साहब रहेंगे तो हम लोग को भगवान का रूप है डॉक्टर लोग, हम लोग को वहाँ जीवन दान मिलेगा। लेकिन यहाँ तो क्या नाम जमींदारी है, ये उसका बात नहीं सुना तो भागो। और जिसका चलते यहाँ सेवा का भावना नहीं है, यहाँ जमींदारी का भावना है और यहाँ खाली भ्रष्टाचार भरा हुआ है। यही करके आज एक गरीब आदमी का एक बच्चा को मृत्यु हुआ। इसमें मैं सरकार को, सिविल सर्जन साहब को, डीसी साहब को, सबको हम लोग आवेदन करेंगे कि इसको जांच करे और इस पर कठोर कार्रवाई करे, अन्यथा हम लोग इसको लेकर ये सरकारी हॉस्पिटल में जो कुव्यवस्था है उसको लेकर हम लोग जोरदार आंदोलन करेंगे। हम लोग स्कूल और हॉस्पिटल में नेतागिरी करना हम लोग नहीं चाहते हैं, लेकिन इस तरह अगर अन्याय अत्याचार होगा तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे और ये दरिंदगी का अंत है। अच्छा, जो तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए, उसको एकदम हटा देना चाहिए नौकरी से। नौकरी उसी को मिले जो सेवा के लिए आए, नौकरी उसको ना मिले जो यहाँ जमींदारी करके लोग को प्रेरित करे, लोग को शोषण करे। वैसे लोग को नहीं होना चाहिए। इसमें जांच करे, जो भी दोषी है, जो भी गलत किया है उस पर कार्रवाई करे। मैं ऊपर के अधिकारी लोग को भी बोला हूँ और इस पर अगर कार्रवाई नहीं हुआ तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, हम लोग लड़ाई लड़ेंगे।